देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन का आज 14वां दिन है और इस प्रदर्शन को लगातार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है सीजेपी। इस आंदोलन के मुख्य केंद्र बने हैं फेमस सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। जी हाँ, सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन अब भी जारी है, जिसके आज 6 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान उनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ती हुई भी दिखाई दी है। इस मुश्किल घड़ी में सोनम वांगचुक की पत्नी भी उनके पास पहुंच चुकी हैं। जी हां, तस्वीरें और वीडियो जो सामने आई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि सोनम वांगचुक के साथ हमेशा की तरह उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगवो खड़ी हुई हैं। गीतांजलि के बारे में आज इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि गीतांजलि हमेशा ही हर मुश्किल घड़ी में सोनम वांगचुक के साथ नजर आई हैं। आपको बता दें कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की सह संस्थापक और सीईओ के रूप में समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं गीतांजलि। गीतांजलि का जन्म ओडिशा के बालासोर जिले में एक पंजाबी जैन परिवार में हुआ। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज रही। इन्होंने फिजिक्स में बीएससी की डिग्री फकीर मोहन यूनिवर्सिटी बालासोर से हासिल की है। इसके बाद जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से एमबीए कंप्लीट किया। इनके शैक्षणिक सफर पर गौर किया जाए तो केवल एकेडमिक ज्ञान ही नहीं दिया है, बल्कि नेतृत्व और प्रबंधन के गुण भी इन्होंने सिखाए हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में करियर बनाने के बाद गीतांजलि ने महसूस किया कि उनका असली उद्देश्य समाज सेवा और नवाचार के क्षेत्र में योगदान देना है। उन्होंने डेनमार्क में लगभग 15 वर्षों तक कई संस्थानों और कंपनियों में काम किया और इस दौरान समाज सेवा और इनोवेशन के क्षेत्र में एक अनुभव हासिल किया। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि लद्दाख में शिक्षा और नवाचार का योगदान देखने को मिला। लद्दाख में उनकी मुलाकात सोनम वांगचुक से हुई। दोनों ने मिलकर HIEL की स्थापना की और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार और नवाचार को बढ़ावा दिया। गीतांजलि का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, जागरूक और नवाचार नागरिक बनाना भी है। इसके अलावा गीतांजलि केवल पढ़ाई और समाज सेवा तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, रूसी वैले में प्रशिक्षण लिया और इससे पता चलता है कि उनके जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों का महत्व है। गीतांजलि ने अपने एकेडमिक सफर को आगे बढ़ाते हुए PhD भी की है। इन्होंने पढ़ाई केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखी, बल्कि वह श्री अरविंदो के प्रकाश में वेदांत और गीता की शिक्षा भी देती हैं। उनके इस ज्ञान ने उन्हें समाज और शिक्षा के क्षेत्र में गहरी समझ दी है। गीतांजलि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में सेवनिंग फेलो रह चुकी हैं। साल 2022 में उन्हें भारत सरकार में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान से मान्यता प्राप्त है।